एक समय की बात है। वृंदावन के पास एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें कुछ अनोखे बच्चों का समूह रहता था। वीर, अर्जुन, रानी और छोटी, ये सब भगवान कृष्णा के भक्त थे और उनकी तरह शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। एक दिन जब ये सब यमुना के तट पर खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि नदी का पानी अचानक गहरा हो रहा है और एक अजीब सी काली धुंध निकाल रही है। छोटी, जो सबसे चतुर थी, बोली, ये तो कोई असुरी शक्ति लग रही है। तभी एक बुजुर्ग तपस्वी वहां आए और बोले, बच्चों, ये कालिया नाग है जो फिर से सक्रिय हो गया है। कृष्णा ने इसे कब का हराया था, पर अब ये नया रूप लेकर वापस आया है। ये सुनकर सभी बच्चे डर गए, पर वीर बोल, हम कृष्णा जी के सच्चा भक्त हैं, हम इसे फिर से हरा सकते हैं। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। रानी, जो तीर अंदाजी में माहिर थी, जाल के ऊपर पट्टे रखने लगी ताकि वो समझ सके कि कालिया नाग कहाँ छुपा है। अर्जुन, जो धरती की गति समझने में तेज था, मिट्टी में कंपन देखकर समझ गया कि कालिया नाग किन रास्तों से आगे बढ़ रहा है। छोटी ने अपनी बुद्धि से एक जादू की बत्ती बनाई जो प्रकाश देती थी और अंधेरे में भी सब कुछ दिख सकता था। और वीर, जो सबसे शक्तिशाली था, अपने पिताजी की दी हुई तलवार लेकर कालिया नाग को भगाने का तय कर चुका था। जैसे ही कालिया नाग ने अपना विषैला ज़हर यमुना के ऊपर फैलाना शुरू किया, रानी ने अपने तीर से उसके ध्यान को भंग किया। अर्जुन ने मिट्टी पर पड़ने वाले उसके भारी कदमों की आहट पहचान ली। छोटी ने अपनी प्रकाशबाती से उसका असली स्वरूप सभी को दिखाया। तभी वीर एक तेज छलांग मारकर उसके सिर पर चढ़ गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे कृष्णा ने कभी किया था। वीर ने अपनी तलवार से कालिया नाग के विष को रोक दिया और बोला, जा कालिया नाग, कभी वापस ना आना। यह देखकर कालिया नाग गुस्से से करहने लगा, पर कृष्णा के इस नए बल योद्धा समूह से हार गया और यमुना को साफ छोड़कर चला गया। कृष्णा जी स्वर्ग से सब देख रहे थे। वो प्रकट हुए और बोले, तुम सबने मिलकर साहस, ज्ञान और प्रेम का प्रदर्शन किया। तुम सच में नए युग के योद्धा हो। उन्होंने सभी को वरदान दिया कि ये 4 बच्चे हमेशा सच्चाई और धर्म के रखवाले रहेंगे। उस दिन के बाद वीर, अर्जुन, रानी और छोटी को बल योद्धा कहा जाने लगा। उनकी कहानी हर बचपन का हिस्सा बन गई और वो सदैव कृष्णा की शक्ति से जीवा भर इंस्पायर होते रहे।